हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे एनसीईआरटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उस सीरीज़ में मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स minus 2x upon 2 plus x, x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its डोमेन। ठीक है, तो बच्चों आई होप इससे पहले जो मेरा वीडियो रहा वो आपने देख लिया होगा। तो अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन में कहा गया है हमसे प्रूव करना है हमको शो दैट फंक्शन y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब थ्रू आउट इट्स डोमेन मतलब x की कोई भी वैल्यू आप रखते चले जाए उसमें क्या है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो बताया गया था इसको हम y को हम लिख सकते हैं fx। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, f डैश x हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर u अपॉन v मेथड कांस्टेंट, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 माइनस 2x को हम कांस्टेंट 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करके क्या होता है, 2 टू जा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 2x कैंसिल, हमारे पास क्या आ जा रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स। देखते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ऊपर हो जाएगा माइनस फोर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं, देखिए 4x और 4x कैंसिल हो रहा है, 4 एंड 4 भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी जो आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ रही है। जरा इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी हमसे उसने क्या कहा था कि x इज ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो हम देखते हैं एफ डैश एक्स जो मिला वो हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन से बड़ा क्या होता है, जीरो, है ना। जीरो ले ले तो देखिए पॉजिटिव आएगा, 1 ले ले तो ये पॉजिटिव आएगा, 2 ले ले तो भी ये पॉजिटिव आएगा, है ना। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ऊपर की नंबर भी हमारी पॉजिटिव है, नीचे ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दें यहाँ, ठीक है, -3 रख दें, तो अगर -1 भी है ब्रैकेट के अंदर तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इट मीन्स एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम लिख सकते हैं द इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन throughout its
तो आपने देखा अगर हमको एफ डैश एक्स निकालना आता है तो हम इसको इजीली बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लियरली बता रखा है कि जब एफ डैश एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आए तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 या नेगेटिव आए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट y इज इक्वल टू, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है प्रूव दैट y इज इक्वल टू, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in interval 0 to π/2। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। इस इंटरवल में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, आप क्या करेंगे, एफ एक्स लिख लीजिए। एफ एक्स क्या है हमारा, वाई, मतलब 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा माइनस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको एफ एक्स की जगह एफ थीटा लिख लीजिए, क्योंकि थीटा में दी हुई है हमें फंक्शन। तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ डैश थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यू अपॉन वी मेथड, 2 plus cos थीटा कॉन्स्टेंट, 4 sin थीटा का हो जाएगा आपका 4 cos थीटा। ठीक है, बीच में साइन आ जाता है माइनस का। नेक्स्ट उसमें 4 sin थीटा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, 2 plus cos थीटा का आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा का करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos थीटा 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखते हैं 8 cos थीटा, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया आपके पास 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस का 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस से मैं डायरेक्ट इंटू भी करते जा रहा हूँ, माइनस 2 2 जा 4 cos थीटा अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 8 cos थीटा है, यहाँ 4 cos थीटा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 cos थीटा बचेगा। इधर बचेगा हमारे पास माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेते हैं 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो एफ डैश थीटा है वो कितना आ गया, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर। अब इसकी बात करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें डोमेन जो दे रखा है, इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है 0 to π/2। तो हम देखते हैं, फॉर थीटा 0 to π/2, 0 से 90 की बात कर रहे हैं। 0 से 90 के बीच में क्या होता है, सभी
आपके क्या होता है 0 से 90 के बीच में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो वैसे वैल्यू जो होती है 0 से लेके π/2 के बीच में वैल्यू भी क्या होती है 0 से लेके क्या होती है 1 के बीच में होती है। 0 से लेके 1 के 0 से लेके π/2 के बीच में वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है हमारी। अगर आप चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं आप, देखिए कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा। अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब मैं साइन की बात करता हूँ। कॉस थीटा 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है 4 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में क्या होता है 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू होती है। और 4 में से अगर उसको माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। सिमिलरली नीचे 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर होने की वजह से ऑलरेडी पता है हमें ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एफ डैश थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स एफ डैश थीटा जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो अब हम लिख सकते हैं दस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑफ थीटा का 0 से π/2 के बीच की अगर बात हो रही है तो, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच के लिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने जो नोट कर रखा है वो 2014 में नोट कर रखा है इसको कि 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है कि बाद में भी आया हो, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x minus 2 whole square, sorry, x minus 2 whole square is an increasing function, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको x की वैल्यू ऐसी बतानी है जिसके लिए फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। मैंने बताया 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड में CBSE। तो हमारे पास जो fx है वो कितना है y x minus 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करके क्या होगा देखते हैं एक्स स्क्वायर x minus 2 होल स्क्वायर है ना। और आगे करना चाहे सॉल्व तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इस तरीके से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए इसे इस तरीके से, है ना। तो हमारा जो फाइनली fx आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है x 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर है। अब क्या करेंगे नाउ एफ डैश एक्स, जैसे आप एफ डैश एक्स करेंगे क्या हो जाएगा ये 4x क्यूब हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3x स्क्वायर मतलब 4x 4 3 या 12x स्क्वायर प्लस 8x, है ना। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन है 4x, क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर 4 3 जा 12 3x प्लस 2। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, है ना। फैक्टराइजेशन आपको आता हो, एक्स कॉमन ले लेते हैं एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया एक्स माइनस 2, है ना। इसके बाद क्या होगा एक्स माइनस 2 देखिए अगेन कॉमन आ रहा है यहाँ एक्स माइनस 1। तो फाइनली जो हमारे पास एफ डैश एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 4x x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। तो एक हमने क्वेश्चन किया था फाइंड द इंटरवल वाला जिसमें ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताते थे हम, है ना। तो उसी क्वेश्चन की तरह ही है ये। अब हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0।
तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ रही है, एक बार 0 आ रही है, एक बार x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, तो अब हम इंटरवल्स को लिख लेंगे कि क्या क्या इंटरवल्स होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें इन नंबर्स को दिखा देंगे आप 0 1 2 और इधर आ गया आपका प्लस इन्फिनिटी और इधर आ गया माइनस इन्फिनिटी। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या क्या हो रहे हैं हमारे, पहला है माइनस इन्फिनिटी टू 0, सेकेंड है 0 to 1, थर्ड है 1 to 2 एंड फोर्थ इज 2 एंड प्लस इन्फिनिटी, है ना। इसके बाद हम एफ डैश एक्स में साइन देखते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन कैसा आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या था हमारा, ये है 4x, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक वैल्यू रखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। तो यहाँ देखिए ये तो माइनस का आएगा, है ना, ये भी माइनस का ही आएगा और ये भी माइनस का ही आएगा। तो हम लिख लेते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ठीक है, इट मीन्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आएगा साइन, है ना। अच्छा 0 to 1 के बीच में देखते हैं, 0 to 1 के बीच में वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब ये पॉजिटिव। 0 to 1 के बीच में अगर यहाँ पे वैल्यू लेते हैं तब भी ये क्या आता है, नेगेटिव आता है इंटू माइनस। यहाँ पर 0 to 1 के बीच में अगर वैल्यू लेते हैं तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी नेगेटिव, ये आ गया आपका पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब 1 और 2, 1 के लिए ये पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए ये नेगेटिव ही आएगा और 1 से 2 के बीच के लिए ये क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी, है ना। तो क्या होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस नेगेटिव। इसके बाद आते हैं 2 एंड प्लस इन्फिनिटी। 2 के लिए देखिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। 2 और इन्फिनिटी की बीच की वैल्यू के लिए क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और लास्ट 2 से इन्फिनिटी की वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, प्लस। ठीक है ना, तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि आप जब करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। तो देखेंगे, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 नेगेटिव आ रहा है, 0 to 1 पॉजिटिव आ रहा है, 1 to 2 नेगेटिव आ रहा है, 2 to इन्फिनिटी पॉजिटिव आ रहा है। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसका नेचर, ठीक है, कि कैसा नेचर है इसका। तो नेगेटिव है तो क्या है, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है इसलिए क्या है, इंक्रीजिंग। फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपका फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग आ रहा है वो लिख लेंगे, है ना। तो लिख लेंगे द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स, कहाँ कहाँ पर है, 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप इसके बाद। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग cos x is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on pi by 2 to pi। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि फंक्शन जो है वो है हमारा log cos x। क्या है फंक्शन? log cos x। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा π/2 से π के बीच में। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू log cos x। क्या करते हैं हम? सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो f' जब निकालेंगे log cos x का क्या होगा? 1/cos x और cos x का क्या होगा? माइनस का sin x, मतलब माइनस sin x अपॉन cos x हमारा f' आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का tan x। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे f' मैंने क्या बताया था कि f' इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो अब ये f' को हम चेक करेंगे कि कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और कहाँ पर ये नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, f' इज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव लिख सकते हैं आप। ठीक है, कब होता है? 10 की वैल्यू के लिए आते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि 0 to π/2 सारे हमारे प्लस के होते हैं और उसके बाद पाई तक हमारे π/2 से पाई के बीच में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं और पाई से फिर क्या हो जाएगा? पाई प्लस π/2 और 3π/2 तक क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 10 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 0 से π/2 के बीच में आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, है ना। पर वैल्यू जो है हमको कहाँ तक लेनी है? 0 से पाई के बीच में लेनी है। तो हम लिख सकते हैं 0 से π/2 के बीच में 10 क्या है? पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट 10x इज पॉजिटिव। कब? when x is between 0 and π/2। मतलब जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तब क्या होता है? 10x पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि f' इज क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 10x क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है और प्लस माइनस माइनस। नेगेटिव कब होगा? f' इज नेगेटिव इन 0 to π/2। और हम ये भी कह सकते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ठीक है, एक प्रूफ तो हो गया हमारा। क्या था? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है? 0 से π/2 के बीच में। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेगेटिव की। इसको नोट कर लीजिए आप। 10x नेगेटिव कब आएगा? ठीक है, पॉजिटिव की बात हो गई थी कि पॉजिटिव में हमारा क्या आया था? 0 से π/2। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है? देखिए पाई से π/2 के बीच में है ना। 10x कहाँ पर नेगेटिव है? पाई से π/2 के। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट 10x इज नेगेटिव व्हेन x इज बिटवीन π/2 एंड पाई, है ना। तो 10x अगर नेगेटिव है तो माइनस में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दैट f' क्या हो रहा है? इज लेस देन 0 या नेगेटिव, है ना। नेगेटिव होना चाहिए। बट अभी क्या हुआ? माइनस 10x रखा तो हमारा क्या आ गया? प्लस आ गया। तो अब क्या लिख देंगे हम? thus f(x) is increasing in π/2 to पाई। ठीक है, f(x) is strictly इंक्रीजिंग इन π/2 to पाई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इन वीडियोस को आपने रेगुलर देखना है। ठीक है, और अगर कोई सजेशन
या कोई क्वेरी आपकी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।